नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि हाथ की रेखाओं से विवाह की स्थिति को किस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही विवाह रेखा के द्वारा विवाह के मामलों में किन किन बातों की सूचना मिल सकती है, और अगर हस्त रेखाएं विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं दर्शा रही हैं तो क्या कुछ उपाय आप लोग कर सकते हैं, ये सब आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में पैरों की तरफ या अपने सर के ठीक पीछे की तरफ आईना यानी मिरर मत लगाइए। अगर आप अपने पैरों के सामने या अपने सर के ठीक पीछे की तरफ आईना लगाएंगे तो ये आइसोलेशन पैदा करेगा, अनावश्यक अकेलेपन का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए मिरर अगर बेडरूम में लगाना ही है तो जहां आप सोते हैं उसके लेफ्ट या राइट साइड में लगाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक प्रयोग करके किस तरीके से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, पंडित जी ने आपको बताया है गुड लक मंत्र के जरिए। अब आगे बढ़ते हुए 20 अक्टूबर का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी। दिनांक 20 अक्टूबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 4:04 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, सुबह के 10:30 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 10:30 तक। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और विषय पर आ जाते हैं, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हाथ की रेखाओं से विवाह की स्थिति को आप समझ सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं। पंडित जी। जी देखिए, हस्तरेखा में भी, हाथ की रेखाओं से भी आप विवाह को और विवाह संबंधी मामलों को समझ सकते हैं। विवाह होगा या नहीं होगा, कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह से संबंधित सारी बातों को आप हाथ की रेखाओं को देखकर भी जान सकते हैं। और इसके लिए मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पहला विचार किया जाता है आपकी छोटी उंगली के नीचे, कनिष्ठिका उंगली के नीचे एक पैरेलल रेखा होती है, समानांतर रेखा होती है, इसको विवाह की रेखा कहते हैं। दूसरा विचार करते हैं शुक्र और चंद्रमा के पर्वत से, यानी शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे हो गया और चंद्रमा का पर्वत ये वाला हिस्सा हो गया, यानी शुक्र और चंद्रमा के पर्वत से दूसरा विचार करते हैं। तीसरा और अंतिम विचार करते हैं बृहस्पति के पर्वत से, यानी जो तर्जनी उंगली के नीचे का इलाका है, इसको देख करके हम बृहस्पति को जान सकते हैं। विवाह रेखा का स्वरूप कैसा है, विवाह रेखा आपकी कैसी है, मोटी है, पतली है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, सीधे चलती है, आपके पर्वतों की स्थिति कैसी है और पर्वतों पर चिन्ह कैसे हैं, उस पर वर्ग है, स्क्वायर है, आयत है, क्रॉस है, वलय है, इसको देख करके आप अपने विवाह संबंधी समस्याओं को जान सकते हैं और विवाह संबंधी समस्याओं को जान करके उनसे संबंधित उलझनों को सुलझा सकते हैं।
तो विवाह की रेखा हो गई, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति का पर्वत हो गया। इनको देख करके आप हाथ के माध्यम से किसी व्यक्ति के विवाह के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। तो किस प्रकार हाथ की रेखाओं को देख के विवाह की स्थितियों को हम समझ सकते हैं, ये पंडित जी ने हमें फिलहाल बता दिया है, लेकिन आगे इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सवाल जवाब पंडित जी से लेंगे। फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव इस समय आपका समाप्त होता दिख रहा है। मेंटली काफी हद तक आप बेहतर हो पाएंगे, यानी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और स्वास्थ्य का अभी भी आपको ध्यान बनाए रखना है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। धन का खर्च आपका बढ़ा हुआ रहेगा। परिवार का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप केले का दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर की जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, वो दूर होंगी। किसी छोटी यात्रा पर जाने के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया है। आगे बाकी राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आज के पहले ईमेल का। देख लेते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पंडित जी से पूछना चाह रहे हैं। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो अर्जुन जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। अर्जुन जी की जन्म तारीख है 10 मार्च 1995। जन्म का समय है सुबह के लगभग 9:36 और जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की बहुत समय से तैयारी कर रहा हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? उसकी संभावनाएं क्या हैं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अर्जुन जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए बैंक की नौकरी, रेलवेज की नौकरी, परिवहन विभाग की, बैंकिंग या फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र में नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। उस क्षेत्र में आप नौकरी के लिए प्रयास करिए। और जहां तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है, जून 2023 के बाद वर्ष 2023 में ही राजकीय सेवा मिल जाने की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई देती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितना एफर्ट होना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, प्रयास बढ़ाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका भाग्य इस दिशा में आपका साथ दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। इसके अलावा एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में
दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक माणिक्य बनवा के पहनिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अगर पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से हम ये जान लेते हैं, विवाह रेखा किस प्रकार देखी जा सकती है आपके हाथों में, वो हमने समझा, लेकिन विवाह रेखा के द्वारा विवाह के मामलों में पंडित जी किन किन बातों की सूचना यहाँ पर मिल सकती है, हमें क्या क्या बात हम है जो विवाह से संबंधित है जान सकते हैं रेखाओं के जरिए? बिल्कुल, अगर हम विवाह रेखा की बात करें तो पहले आपको बता दूं कि सबसे छोटी उंगली के नीचे पैरेलल एक रेखा होती है, समानांतर एक रेखा होती है, जिसको हम विवाह की रेखा कहते हैं। इसके द्वारा क्या सूचना मिलती है? विवाह रेखा जितनी साफ होती है, जितनी स्पष्ट होती है, विवाह का तय होना, विवाह होना और वैवाहिक जीवन का अच्छा होना उतना ही निश्चित होता है। यानी विवाह रेखा छोटी हो, साफ हो, स्पष्ट हो, आपका विवाह सही समय पर होगा और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा निश्चित रूप से बना रहेगा। अगर आपकी विवाह रेखा धुंधली है, ब्लर है या टेढ़ी मेढ़ी है तो विवाह तय होने में विलंब होता है, विवाह काफी देरी से तय होता है, ऐसी संभावना बन जाती है। और विवाह रेखा के टेढ़ा मेढ़ा होने से, धुंधला होने से विवाह तय होता भी विलंब से है, होता भी विलंब से है और वैवाहिक जीवन में इसकी वजह से बाधा पैदा होती है। विवाह रेखा अगर आगे जा करके दो शाखाओं में बंट जाए, दो ब्रांच हो जाएं, उसके दो हिस्से हो जाएं, वाई की तरह हो जाए, तो इसका मतलब विवाह टूट सकता है। यह विवाह विच्छेदन की सूचना है। अगर विवाह की रेखा सीधे नहीं जा रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो, नीचे की तरफ झुक गई हो, तो विवाह बहुत विलंब से होता है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। अगर विवाह की रेखा नीचे की तरफ चली जाए तो बहुत बार तो विवाह होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत विलंब से विवाह होता है और वैवाहिक जीवन काफी खराब होता है, ऐसा देखा गया है। विवाह की रेखा अगर सूर्य के पर्वत पर चली जाए, इस पर तिल हो, तो विवाह के बाद व्यक्ति का पतन हो जाता है। यानी विवाह की रेखा छोटी उंगली से आगे बढ़ती हुई अनामिका उंगली तक पहुंच गई है, सूर्य के पर्वत तक पहुंच गई है, या विवाह रेखा पर डॉट है, तिल है, बिंदु है, तो यह बताता है कि विवाह के बाद आपका डाउनफॉल हो सकता है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि भाई बहुत सोच समझ के, बहुत कुंडली मिला करके विवाह करना, नहीं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो विवाह रेखाओं के जरिए किन किन चीजों को समझा जा सकता है आपके विवाह से संबंधित, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों की पर नजर डाल लेते हैं, और ये 3 राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए देख लेते हैं इनका भाग्यफल। पंडित जी, कर्क राशि, धन लाभ की स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं, धन का लाभ आपको होगा, मान सम्मान की इस समय आपको प्राप्ति होगी और आपके परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना भी बन रही है। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा भाग्य होगा आपका 85%। सिंह राशि, लापरवाहियों से इस समय बचाव करिएगा,
स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। दोपहर के बाद स्थितियां बेहतर होंगी, आपके काम बन जाएंगे। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। संतान पक्ष की आपके उन्नति होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान इस समय बनाए रखें। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। तो ऐसे ही राशियों के भाग्यफल के बारे में हम तो जान ही रहे हैं, और साथ ही साथ हाथ की रेखाओं से, विवाह की रेखाओं से किस तरीके से आप समझ सकते हैं अपने विवाह के बारे में, उससे जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां ये हम आपको दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आज के अगले ईमेल पर, देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें माधवी जी ने लिखा है। अहमदाबाद से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 मार्च 1977, 1977। जन्म का समय है शाम को 7:15। जन्म स्थान है गांधीधाम। मेल लिखती हैं अहमदाबाद से। माधवी जी लिख रही हैं कि अभी इनका एक स्कूल है, विद्यालय चलाती हैं और भविष्य में और स्कूल खोलना चाहती हैं। तो स्कूल आगे बढ़ाने के लिए, खोलने के लिए सही समय क्या होगा? और दूसरा ये पूछ रही हैं कि क्या पार्टनरशिप में आगे चलकर के काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। माधवी जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा है, और अगर आप अपने विद्यालय का एक्सटेंशन करना चाहती हैं, विद्यालय बढ़ाना चाहती हैं, तो आगे निश्चित रूप से अपने विद्यालय को आप बढ़ा सकती हैं, उसका फायदा पा सकती हैं। उसका सही समय चल रहा है। जहां तक संभव हो आप इन्वेस्टर रख लीजिए अपने पास, जो लोग आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करें, आपसे बाद में प्रॉफिट लेते रहें, लेकिन पार्टनरशिप में व्यवसाय करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। पार्टनरशिप में आपकी कुंडली में धोखा हो जाने की संभावना बनती है। आपके लिए वर्ष 2024 से जो समय है वो आपके व्यापार के लिए, आपके कारोबार के लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी शिक्षा क्षेत्र वाले व्यवसाय को अगर आप आगे बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए? पैसे की स्थिति आपकी बेहतर रहे और बहुत ज्यादा काम के प्रेशर से परेशानी ना हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चूंकि आप शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, इसलिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप भी आपको अवश्य करना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों के सवालों के जवाब तो पंडित जी दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं तो हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अब बढ़ते हुए आगे, और अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति के पर्वत के यहाँ पर बात करते हैं। विवाह के मामले में ये क्या स्पष्ट करते हैं पंडित जी? शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे, चंद्रमा का उसके सामने और बृहस्पति का पर्वत तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है। अब इससे आप विवाह के बारे में क्या जान सकते हैं? देखिए, शुक्र का पर्वत अगर अंगूठे के नीचे का हिस्सा दबा हुआ हो, इस पर जाल बना हुआ हो, नेट बना हुआ हो, या इस पर तारा हो, तो ये वैवाहिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है, वैवाहिक जीवन को बहुत खराब कर देता है।
चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो या चंद्रमा के पर्वत पर दाग धब्बे हों तो विवाह बहुत विलंब से होता है, काफी देरी से होता है। इन्हीं दोनों पर्वतों से आप ये जान सकते हैं कि विवाह होने के लक्षण हैं या नहीं हैं, यानी प्रॉमिस ऑफ मैरिज है कि नहीं है, शादी होगी या नहीं होगी, ये शुक्र और चंद्रमा के पर्वत से आप जान सकते हैं। जब विवाह होने का समय बहुत निकट आता है तब शुक्र और चंद्रमा का पर्वत गुलाबी हो जाता है या हाथ का रंग गुलाबी हो जाता है। जिन लोगों की शादी तय हो गई हो, होने वाली हो, आप उनकी हथेलियां देखिए, उस पे छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी बन गई होंगी और उसका रंग गुलाबी भी हो गया होगा। तो तमाम छोटी छोटी प्रभाव रेखाएं बन जाती हैं, हाथ का रंग गुलाबी हो जाता है। 6 महीने के अंदर जब शादी होने वाली होती है तो ये लक्षण आपको हाथ में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति के पर्वत पर तर्जनी उंगली के नीचे अगर क्रॉस हो या भाग्य रेखा या जीवन रेखा से इसका संबंध बनता हो, कोई रेखा जीवन रेखा से जाकर मिले या भाग्य रेखा से जाकर के मिले, तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, या यूं कह सकते हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करता है। और ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद चमक उठता है, ऐसा देखा गया है। तो चलिए, लगातार विवाह से जुड़ी हुई विवाह रेखा के बारे में हम समझ रहे हैं पंडित जी से अलग अलग चीजों को। इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में आपके सुधार होगा, समस्याओं में भी आपके सुधार होगा, नए काम की तरफ आप जा सकते हैं, नए काम का अवसर आपको मिल सकता है। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पद प्रतिष्ठा का इस समय आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, मुश्किलें कम हो, तो किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर देंगे, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में भी आपने जान लिया है और आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में अब से कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोगों का सवाल ले लेते हैं, देखते हैं अगला ईमेल हमें किससे भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें ज्योत्सना गुप्ता जी ने लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है शाम को 3 बजे और जन्म का स्थान है पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ज्योत्सना जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह होने की संभावना क्या है, मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा,
क्या मैं भविष्य में विदेश जाकर के सेटल हो सकती हूं या नहीं हो सकती हूं। ज्योत्सना जी, आपको बता दूं कि आपके विवाह होने का समय चल रहा है और इस समय अक्टूबर 2022 से लेकर के और मार्च 2023 का जो समय है, इसमें आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, ये संभावना बनती है। और विवाह के बाद आप कोलकाता से काफी दूर जाएंगी, जहां आपके पतिदेव नौकरी करते होंगे। साल 2024 में आपके विदेश जाने का योग भी बनता है, लेकिन विदेश में जाकर के परमानेंटली सेटल नहीं होंगी, वहां लंबे समय तक रहेंगी, लौट करके भारत आएंगी, लेकिन कोलकाता में भारत में सेटल नहीं होंगी, ये संभावना बनती है। देखिए, विवाह होने का समय तो आ ही गया है, लेकिन अब हमें उपाय करना होगा कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, क्योंकि आपका टेम्परामेंट बहुत गर्म है, दिमाग गर्म है, क्रोध बहुत है। उस पार्ट को बेहतर करने के लिए और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, आप लोगों के सवाल जवाब हम ले रहे हैं और ऐसे ही सवाल अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगले सवाल पर आते हैं। हस्त रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं, खासतौर से विवाह से संबंधित। तो ऐसे में विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं अगर यहाँ पर देखनी हो, जो दर्शा रही है हमारी हाथों की रेखाएं पंडित जी, उसके लिए उपाय क्या है? बिल्कुल, आपके हाथ की रेखाओं में, आपके हाथ में पर्वतों में ये सूचना मिल रही है कि आपका विवाह बहुत मुश्किलें दिखा सकता है या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसी सूचना मिल रही है, अगर ऐसी बात सामने आ रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? अगर विवाह की रेखा, सबसे छोटी उंगली के नीचे वाली रेखा अगर बाधा दर्शा रही है, तो कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को शुद्ध चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए। अगर विवाह रेखा ये बता रही है कि विवाह में बहुत विलंब होगा, बहुत मुश्किल होगी, तो सोने और चांदी को बराबर मात्रा में मिलवा करके एक छल्ला बनवा लीजिए और इसको भी सोमवार को सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा। अगर शुक्र के पर्वत पर तारा है या शुक्र के पर्वत पर जाल है जो बता रहा है कि विवाह होने में भी मुश्किल है, वैवाहिक जीवन में भी मुश्किल है, तो शिवलिंग पर रोज सुबह चंदन लगाइए और भगवान शिव की उपासना करिए। उससे शुक्र का प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। अगर चंद्रमा के पर्वत पर दिक्कत है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी या विवाह नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा का उपवास रखिए और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखेंगे या रखेंगी तो 1 लोटे जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी विवाह रेखाएं समस्या दिखा रही हैं विवाह में किसी भी प्रकार की, तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, ये पंडित जी से आपने समझा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में अब उनसे जान लेते हैं और ये 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। पंडित जी। मकर राशि, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें आपकी दूर होंगी, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में आपके लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस समय लेकिन चोट चपेट से बचिएगा, दुर्घटना हो सकती है। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप केले का दान कर दें तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रिश्तों में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। आर्थिक लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में हमने जान लिया है पंडित जी से कि भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है, और इसी के साथ वक्त हो गया है आप लोगों के आखिरी ईमेल का आज का। देखते हैं आज का ये आखिरी ईमेल हमें किसने भेजा है, क्या कुछ सवाल वो पंडित जी से पूछना चाहते हैं। पंडित जी। रजत पाटिल ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय ये बताते हैं दोपहर में 1:32। जन्म स्थान बताते हैं सांगली, महाराष्ट्र, और मेल लिखते हैं हमें मुंबई से। रजत लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं मुझे रोज लगी रहती हैं। एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी समाप्त होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। कोई न कोई समस्या मेरे साथ स्वास्थ्य की हमेशा लगी रहती है। दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं, तो मेरे नौकरी में अच्छा परिवर्तन कब तक हो पाएगा। रजत, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो फेवरेबल नहीं है, और चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, जैसे पेट का इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है, हड्डियों में दिक्कत है, सर्दी जुकाम की समस्या है, ये आपको जल्दी जल्दी परेशान करती है। जहां तक इसमें सुधार होने का प्रश्न है, आपकी कुंडली के हिसाब से यह संभावना बनती है कि 2023 के जुलाई महीने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। लेकिन फिर भी आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना होगा ताकि स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें परेशान ना करें। क्या करेंगे? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करिए, मोती पहनिए, आपको लाभ होगा। और जहां तक नौकरी में परिवर्तन का प्रश्न है, जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 के बीच में आप अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं। तो हाथों की रेखाओं से विवाह के बारे में किस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये हमने आज पंडित जी से जानने की कोशिश की है। लेकिन पंडित जी, अगर हमारे हाथों में इस प्रकार की कोई रेखा है जिससे ये पता चल रहा है कि विवाह हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या कोई उपाय है यहाँ पर? और अगर है तो हमारे दर्शक भी यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या उपाय वो कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, हाथ में जो आपके विवाह की रेखा है, छोटी उंगली के नीचे की विवाह रेखा है, जब ये नीचे की तरफ जाने लगती है या नीचे से कोई रेखा आकर के उसमें मिलने लगती है, तो ये समझिए कि विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या ऐसा होता है कि विवाह होता है 45 साल में, 50 साल में, यानी जब विवाह होने का कोई खास मतलब नहीं होता, जब कंपेनियनशिप जैसी स्थिति ठीक से बन ही नहीं पाती है। तो हाथ में ऐसी रेखा भी होती है, ऐसी सूचना भी होती है कि आपका विवाह नहीं हो पाएगा।
इस तरह की संभावना हाथ में जरूर होती है। और खास तौर से विवाह रेखा के नीचे की तरफ जाने पर या नीचे से कोई रेखा आकर के मिलने पर यह संभावना बनती है कि आपकी शादी नहीं होगी। अगर ऐसी कोई रेखा हाथ में है और आप देख रहे हैं कि आपकी उम्र के 35 साल बीत गए, 36 साल बीत गए, आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय किए जाएं? इसके लिए पुरुषों और स्त्रियों के उपाय अलग अलग हैं। अगर आप महिला हैं और आपके हाथ में ऐसी रेखा है जो कह रही है कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी, तो आप सप्ताह में एक दिन, खास तौर से बुधवार के दिन, पार्वती मंगल का पाठ करिए। भगवान शिव और मां पार्वती के सामने बैठ करके, लगभग इसमें 40-45 मिनट लगेंगे, लेकिन हर बुधवार के बुधवार पार्वती मंगल का पाठ करें। रोज करना चाहें रोज करें, लेकिन रोज अगर ना भी कर पाए तो हर बुधवार को पार्वती मंगल का पाठ करना आपके लिए आवश्यक होगा। पहली बात। अगर आप पुरुष हैं और आपके हाथ में ऐसी रेखा है जो कह रही है कि आपकी शादी नहीं हो सकती है, तो आप भगवान शिव की पूजा करिए और उसके लिए भगवान शिव के सामने बैठ करके रोज शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, है ना, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ये जो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र है, इसका आप रोज भगवान शिव के सामने बैठ करके पाठ करिए। रोज नहीं कर सकते तो हर सोमवार के सोमवार करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे विवाह ना होने की जो संभावना है वो संभावना बेहतर हो जाती है और आपकी शादी के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हैं तो शादी करने का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसी स्थिति में सही मुहूर्त में अगर विवाह किया जाए तो उससे विवाह चलने की बेहतर संभावना बन जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब जन्मदिन पर आते हैं। 20 अक्टूबर को जिन लोगों का बर्थडे आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 20 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि इस साल में सेहत की मुश्किलें हो सकती हैं। करियर के निर्णयों और बदलावों में आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि देखिए, जुलाई का महीना जब शुरू होगा अगले साल, वहां से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। साल के अंत में आपको वाहन और संपत्ति का लाभ हो सकता है। कोई वाहन या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय पूरे साल भर पढ़ें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आज की जो जिज्ञासा है उसको भी यहाँ पर दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा पंडित जी ये है कि गणेश जी की पूजा करने का सबसे जो उपयुक्त समय है वो कौन सा होता है? बिल्कुल। आमतौर पर हर घर में भगवान गणेश की पूजा होती ही है ताकि विघ्नों का नाश हो, जीवन में कल्याण हो, जीवन में शुभता की प्राप्ति हो। वैसे तो गणेश जी की पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सुबह या शाम के समय भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन गणेश जी की पूजा मध्य दोपहर में करना, मिड दोपहर में करना, 11 बजे से 1 बजे के बीच में करना सबसे ज्यादा सही होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि भगवान गणेश का प्राकट्य दोपहर में हुआ था। इसलिए दोपहर के समय में भगवान गणेश की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव बहुत शुभ होंगे। तो अगर आप भी गणेश जी की पूजा उपासना कर रहे हैं तो दोपहर का वक्त जो है वो सबसे उपयुक्त तो होता है, जैसे पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल आगे बढ़ते हुए 20 अक्टूबर का शुभ पहर अब जान लेते हैं पंडित जी से क्या है। पंडित जी। जी।
बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 20 अक्टूबर 2022 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण के चरणों में पीले फूल अर्पित करिए। पीले फूल अर्पित करने के बाद अपनी प्रार्थना करिए। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो प्राप्त होने के योग बनेंगे, और अगर संतान है और संतान के जीवन में कोई कष्ट है तो वो कष्ट, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए, शुभ पहर भी हमने जान लिया है पंडित जी से। अगर आप भी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, किसी ऐसे कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें आप सफलता पा सके, तो इस शुभ पहर को आप भी आजमा सकते हैं। इस दौरान आप भी अपना कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं गुड लक राशि पर और देख लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के विवाह के समय के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुडलक राशि है वो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। आमतौर पर मकर राशि वालों का विवाह सही आयु में हो जाता है। सही उम्र में 24-26 के बीच में इनकी शादी हो जाती है। लेकिन अगर बहुत विलंब हुआ, 28-29 क्रॉस हुआ और मकर राशि है, तो विवाह न होने की स्थिति भी बन जाती है, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी राशि मकर है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करिए। ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करिए। शिवलिंग पर जल चढ़ा करके प्रार्थना करिए। आपका विवाह जल्दी हो सकेगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो जान लेते हैं उनसे जल्दी से आज का महा उपाय क्या है, ताकि आप भी ये महा उपाय करके इससे लाभ पा सके। पंडित जी। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम बहुत होता है, एक दूसरे को चाहते बहुत हैं, एक दूसरे का सम्मान बहुत करते हैं, बावजूद इसके तालमेल नहीं होता, एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती। प्रेम है, चाहते हैं, लेकिन तालमेल नहीं है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह घर के पूजा स्थान पर प्रातः काल, जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके, सूर्योदय के पहले हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो सूर्योदय के साथ साथ अर्ली मॉर्निंग घर के पूजा स्थान पर घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान राम और माता सीता की पूजा करें। उनका चित्र पूजा स्थान पर रख लें या उनकी मूर्ति पूजा स्थान पर रख लें और उनकी पूजा करें। उनके सामने बैठ करके सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। ऐसा पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती हैं, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। और जब आप ये उपाय करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे या आप देखेंगी कि आपका तालमेल हफ्ते भर में ही, सप्ताह भर में ही बेहतर होना शुरू हो गया है। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि हाथ की रेखाओं से किस प्रकार विवाह से जुड़ी हुई तमाम चीजें वो समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।